तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो यह ट्रिक लगा देना। स्टूडेंट आप चाहे क्लास 10th में हो चाहे आप 12th में, बात समझने की कोशिश कीजिए। आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ नहीं आ रहा है, मैं वो उन स्टूडेंटों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में वो बैठेंगे तो उनको कुछ नहीं आ रहा। सुनिए, तब उनके सामने पेपर, मान लीजिए मैं कोई पेपर आपको दिखा देता हूँ, जैसे पेपर आपको दिखाई दे रहा है, यह पेपर आपका गणित का ही मान लीजिए। ये गणित का पेपर जब आप खोल रहे हैं उसमें, तो आपको ये सवाल क्वेश्चंस वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको क्या होना है कि पास होना है, वो भी अच्छे मार्क्स से। बात समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो भले ही लॉन्ग हो जाएगा, ये इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ वीडियो। भले ही वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन मेरी एक एक पॉइंट को आपको समझते चलना है स्टूडेंट। इस वीडियो को पहले आप शेयर कर दीजिए, पहले बात तो पहले शेयर कर दीजिए, सबके पास ही स्टूडेंट के पास चल जाए। मैं पर्सनल अपनी जो हमारी सोच है, जो अब तक की मतलब बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, मैं भी पेपर दिया हूँ हाई स्कूल इंटर का, ठीक है, वो सभी जर्नी में शेयर करना चाहूँगा कि हाँ बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, अगर कोई व्यक्ति एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, उसके लिए भी मैं बता दूंगा। अगर वो अच्छे मार्क्स पक्का 100% अचीव कर पाएगा, लेकिन हाँ पूरा रूल को फॉलो करेगा मेरे, तब तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ना सारा रूल एक एक पॉइंट में बात करने वाला हूँ। तो जैसे पेपर उसके सामने आ गया, समझ रहे हैं आप। देखिए इस पेपर को हमें सॉल्व करना है, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अगर ये दे भी दिया है कि 10 = 4/3 तक कैसे, हमको ये भी नहीं समझ में आता कि हाँ इसका क्या होगा, कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एग्जामिनर के बारे में बात करता हूँ, एक एक पॉइंट आपको समझना है। देखिए एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करता है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो चेक करने का मतलब कि एग्जामिनर कई तरीके से आते हैं, उसमें समझने की कोशिश कीजिए। कुछ आपके सरकारी टीचर होंगे और कुछ आपके प्राइवेट टीचर होंगे। सबसे ज़्यादा तो प्राइवेट ही टीचर होते हैं कॉपी चेक करते समय। एक चीज़ याद रखिए, कोई ये इंटरव्यू लेकर कॉपी चेक नहीं कराई जाती है कि हाँ आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में ब्रिलियंट है, चाहे आप हाई स्कूल के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन कर ले रहे हैं अच्छे से, इंटर के कर रहे हैं, तो आप ही कॉपी चेक करने योग्य। उनकी एक मान्यता होता है कि आप बीएड किए हैं, चाहे यूपी टेट पास किए हैं, तो आप कॉपी चेक करने के लिए योग्य हो गए, आप कॉपी चेक कर सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बताइए कि जो आपने बीएड किया है वो थोड़ी जरूरी है कि उस हाई स्कूल का पूरा क्वेश्चन उसको आता होगा। समझने की कोशिश कीजिए। जब एग्जामिनर, देखिए एग्जामिनर कितने कैटेगरी के बैठते हैं, किन किन एग्जामिनर से आपकी कॉपी मुलाकात होती है, मैं पहले वो बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जामिनर सरकारी टीचर होगा, जाहिर सी बात है सरकारी टीचर जो होगा वो भाई पढ़ लिख कर ही सरकारी पाया होगा, वो भी आपको जानते हैं सरकारी टीचर कैसे होते हैं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। अब वो भी सरकारी टीचर होते हैं तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो देखिए अगर आपका यह पेपर है, यह पेपर उनके सामने आ गया, सबसे पहली बड़ी बात तो ये करना है आपको कि पेपर को छोड़ना नहीं। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर ये पेपर आपने एकदम पूरा ही सद्दा छोड़ दिया है, उस पर एक भी लाइन आपने ड्रा नहीं किया है, तो एग्जामिनर के पास अगर वो पेज जाएगा तो उस पर आप कुछ लिखे ही नहीं तो 1 नंबर मिलेगा आपको? एक भी नंबर नहीं मिलेगा, उसको तुरंत वो क्या कर देगा, कटअप कर देगा। समझ रहे हैं? अगर यह पेज है और यह क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, उसने आपने 4 लाइन 5 लाइन गलत ही आपने लिख दिया, मान लीजिए 5 लाइन गलत लिख दिया एग्जामिनर के सामने, तब वो आएगा। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में नंबर कैसे आपको मिलता है। देखिए कैसे मिलता है, ये पेज आपका है, ठीक है, समझ रहे हैं? आपको जीवन परिचय लिखना है, जीवन परिचय आपको मान लीजिए कबीर दास का लिखना है। किनका? कबीर दास का जीवन परिचय लिखना है। आपको इनको कुछ मालूम है नहीं है कि जन्म कब हुआ था, चाहे मृत्यु कब हुआ था, उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम कुछ नहीं मालूम है। आप धीरे सुबह से लिख लीजिए 1988 में, 1784 में जन्म हुआ था, इतने में उनकी मृत्यु हुई थी, और माता का नाम कुछ अलग, राकेश माकेश कुछ भी बना के लिख सकते हैं, कुछ ऐसा नाम लिखिए जो रिलेटेड हो उन लोग के जैसा, और माता का नाम लिख दीजिएगा, वो इस विश्वविद्यालय में पढ़े थे, वो बहुत यहाँ थे, उनको यह पदवी मिली थी, यहाँ घूमने गए थे, ये चीज़ें से कुछ लाइनिंग आपने बना के लिख दिया, और यह पेज आपका पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यह पेज किस तरीके से आपको पहुंचता है। अगर आप मान लीजिए एक सादा पेज है, आपने कुछ इस पे नहीं लिखा है, इसी क्वेश्चन को इसमें आपने कुछ नहीं लिखा, जो लड़का कुछ नहीं लिखा रहेगा एग्जामिनर के पास अगर ये कॉपी जाएगी तो उसको एक भी नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। कुछ लिखा ही नहीं तो उसमें देगा क्या वो एग्जामिनर? कुछ नहीं देगा। अगर आपने पूरा कॉपी बढ़िया से राइटिंग वगैरह बढ़िया हेडिंग से अच्छे से आपने गलत ही आपने लिख दिया, एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी तो जो एक सरकारी टीचर होगा, अगर मान लीजिए बाई चांस उसके पास कॉपी चल जाती है और इस पर आपको 5 नंबर देना है उसको, सरकारी टीचर को, तो वो पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको तो याद रहेगा कि उसका जन्म कब है, मृत्यु कब है, भाई उसके माता पिता का नाम क्या है, तो वो कहेगा कि वो तो गलत लिखा है लड़का, लेकिन कॉपी पूरा फिलअप किया है। तो अगर कितना भी कम नंबर आपको देना चाहेगा ना, कि एकदम नाम मात्रा के बराबर भी देना चाहेगा ना, तो 1 या 1.5 नंबर आपको तो देगा ही देगा। अधिक से अधिक अगर दयालु रहेगा तो आपको 2 नंबर दे देगा, ठीक है।
तो 1 1.5 नंबर 2 नंबर मिल गया, तो इससे तो कहीं ना कहीं बेटर है। लेकिन अगर वही आपके सरकारी टीचर पे नहीं जाता, कोई प्राइवेट टीचर पे चला जाता है, जो कि उनको याद नहीं है जीवन परिचय, बस वो जानते हैं कॉपी चेक करने आए बस ऐसे ही, तो अगर वो देखेंगे तो बस आप अगर ब्लैक पेन से जन्म मृत्यु माता का नाम पिता का नाम लिखे हैं तो फोकस करवे नहीं करेंगे उन चीज़ों, कहेंगे कि हाँ लड़का बहुत अच्छा लिखा है, हेडिंग वगैरह बहुत अच्छे से लिखा है और सजा के लिखा है, चलिए कुछ नहीं तो इसमें 5 में 4 नंबर उनको दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 4 नंबर प्लस पॉइंट बन गया। अब कुछ तो लड़के ऐसे होते हैं जो टीचर, सच बताऊं रियली, कि वो जाते हैं देखेंगे पेज भरा हुआ है और उनको तो जल्दी जल्दी कॉपी चेक करना होता है, बहुत अच्छा लिखा है लड़का, राइटिंग वगैरह बहुत अच्छा है, चलो बहुत अच्छा लिखा होगा, 5 में 5 दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, देखिए उसी क्वेश्चन का आपको कुछ नहीं आ रहा था तो यहाँ पे एक भी नंबर आपको नहीं मिला, ठीक है, और यहाँ पे नहीं भी आ रहा था आपने उसको लिख दिया तो यहाँ फुल मार्क्स आपको मिल गया। तो आपको यही करना है स्टूडेंट, यही ट्रिक आपको है कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपको उसे कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसको हल करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करके बता, जैसे ये देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपको समझाने के तौर पे, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका है, इतना क्या शून्य को में से शून्य कितना पी कमाया, आपको कुछ इसको मतलब आप कुछ मालूम ही नहीं आपको, आप उतार दीजिए पी माइनस, देखिए उसको उतार देता हूँ, ऐसे में हल करना है इसको, यहाँ पे सॉरी पी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसका शून्य ज्ञात करना, आपको कुछ नहीं, हमें भी मान लीजिए कुछ नहीं आता, इसको कैसे सॉल्यूशन करें, इसको गलत ही सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। देखिए बनाकर क्या करेंगे हम लोग, देखिए कुछ भी नहीं आता है आपको, गुणा तो करने जानते हैं, इसको कर दीजिएगा पी एक्स स्क्वायर, इसको कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पी एक्स प्लस ये हो जाएगा 1। देखिए मैं उन स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट जो कुछ नहीं जानते उनके लिए, ठीक है, जो जानते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो इनको आ रहा है तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इसमें से आप पी एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लीजिए, ठीक है, समझ रही है। ऐसे ही करने के बाद पी एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 1 लिख लीजिए। देखिए गलत ही हम लोग लगा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं, हम लोग गलत ही लगा रहे हैं, हमको कुछ आता नहीं तो कम से कम इतना तो कर लें। पी एक्स कामन ले लेंगे तो इसमें एक्स प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 कामन लेंगे तो पी एक्स प्लस 1 बच जाएगा, फिर ठीक है इसके बराबर 0 भी कर सकते हैं अपने से, ठीक है, फिर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यह पी एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इसके बराबर 0 कर दीजिएगा तो एक्स प्लस 1 बराबर यह 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर यहाँ -1 आ जाएगा। ऐसे करिएगा तो पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 कर दीजिएगा तो पी एक्स बराबर यहाँ -1 और एक्स बराबर -1 बटे पी हो जाएगा। यहाँ पे इनका 2 मूल ज्ञात कर दीजिए, बात खत्म, ये मूल ज्ञात हो गया। ये गलत हम लोग आंसर बहुत ही ज़्यादा बुरा गलत लगाए, जो कि कोई ऐसा मेथड नहीं होता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन आपको बता रहा हूँ नहीं आ रहा तो आपने तब खूब सुंदर राइटिंग से सेटअप बाई सेटअप लाइन बाई लाइन किए रहेंगे, एग्जामिनर के पास जाएगा तो अगर सरकारी टीचर के पास जाता तो देखेगा तो कहेगा कि कुछ ना कुछ बंदा किया है। तो अगर 10 नंबर का रहेगा तो आपको कुछ ना कुछ तो 5 नंबर और चाहे 4 नंबर तो देगा ही देगा। बोलो गलत है क्वेश्चन, कहाँ से देगा आपको, काफ़ी फिलअप किया आपने अच्छे से, देगा ही देगा, ठीक है। वही प्राइवेट के पास चल जाएगा, उसको खुद नहीं मालूम रहेगा। एक चीज़ और, जो हिंदी के टीचर होते हैं, हिंदी के टीचर को मैथ की कॉपी मिल जाती है कभी कभी, मैथ की कॉपी कभी सोशल साइंस की मिल जाती है, ऐसे ऐसे टीचरों को मिल जाती है। तो जो हिंदी पढ़ने वाला रहेगा अगर उसकी मैथ की आ गई है तो क्या जानता रहेगा, वो देखा कि हाँ बहुत अच्छा से आपने किया है, चलिए 10 नंबर का है 8 नंबर आपको दे देगा। तो ये भाई क्वेश्चन गलत था तभी भी आपको 8 नंबर मिल गया स्टूडेंट। तो यही स्टूडेंट मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ दे रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, आप उसको एकदम गलत ही इतना कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए ना, इतना एकदम राइटिंग बैठा के इतना अच्छे से लिखे कि एग्जामिनर चौनिया जाए कि एकदम वो सही लिखा है कि गलत लिखा है भाई, वो एकदम कन्फ्यूज हो जाए। और कन्फ्यूज जो होगा वो 10 में से कम 5 नंबर तो देगा, और जो एकदम होगा कि अरे बहुत अच्छे से लिखे तो 10 में 8 नंबर देके जाएगा। और इसी तरह तब स्कोर करेंगे तो पता चलेगा कि भाई 70 75 85 नंबर आ गया, लोग कहेंगे पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमजोर था, इतना कैसे आ गया। तो यह ट्रिक लगाया होगा। तो आपको यही काम करना, अगर आप तो कुछ नहीं पढ़े हैं स्टूडेंट तो आपको यही काम करना है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार आप फिलअप कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। बस आप आज की वीडियो में यही मैं समझाने की कोशिश किया हूँ कि आपको यहाँ एक और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। मिस का मतलब एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अगर छोड़े रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिलअप करेंगे तो इसी प्रकार आपको नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जुड़ता चला जाएगा, और कब आप बढ़िया परसेंट डाल जाएंगे कोई मालूम नहीं, ठीक है। तो इसी तरह आपको करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को सुंदर राइटिंग में लिखना है, गलत हेडिंग बहुत कॉन्फिडेंस से लिखना है। बोले आपको कुछ नहीं आ रहा तो ठीक है, वैसे करना है आपको। तो आपको हेडिंग वगैरह को सजा के लिखना है कि ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि बहुत आपने अद्भुत लिखा है, ठीक है। वो पढ़ने की कोशिश, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं कि अगर कॉपी आप बहुत अच्छे से रखें हैं, बस वो ऐसे प्लाट देंगे, वो जान जाएंगे कि हाँ इस बंदे को हमको कितना नंबर देना है, तो वो जान जाएंगे कि 70 में इनको 55 नंबर दे देना, बात खत्म। वो चेक भी नहीं करेंगे, बस डट 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 ऐसे कर देंगे। बात समझ में आ रही है? यही चीज़ होता है रूल रेगुलेशन स्टूडेंट कॉपी चेक करने का, ठीक है। अगर और बढ़िया टीचर की चली जाती है तो हम कहते हैं कि कुछ नहीं देगा तो पास तो कर ही देगा।
समझ रहे हैं। तो फुल आपने कॉपी किया, कुछ नहीं देगा तो पास तो कर ही देगा, लेकिन कुछ नहीं लिखे रहेंगे तो तुरंत कितना भी, चाहे वो कमजोर भी टीचर के पास हो, कोई भी आ जाएगा तो आपको पूरा नंबर काट देगा। सादा रहेगा तो उसमें नंबर थोड़ी आपको देगा। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यही अप्लाई करना अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो, लेकिन आपको पढ़ना है, स्टूडेंट मैं हूँ आपके साथ, लेकिन आप कुछ नहीं पढ़े इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास चल जाए। वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे टिप्स वगैरह बीच बीच में लाकर आपको मोटिवेशन करता रहूँगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहूँगा कि आप फेल हो ही नहीं सकते हैं कभी भी। हमारे रहते कभी आप फेल नहीं हो सकते हैं, चाहे आप पढ़े हों चाहे नहीं पढ़े हों। मैं ऐसा टिप्स वगैरह आपको दे दूंगा। पास तो किसी कीमत पे आपको करवा दूंगा, लेकिन हाँ जो बात मैं कह रहा हूँ उसको आप फॉलो करते रहेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम जस्ट कंटिन्यूटी क्वेश्चन आपको वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और वो क्वेश्चन तैयार करते रहिए।